मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, मीटिंग शुरू करने से पहले तमाम मेंबरान और पार्टिसिपेंट्स अपना तारफ़ करा दें। चेयरमैन साहब से शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जी, मोहम्मद अवैस फ्रॉम PP 140 डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। जी, बाकी तमाम दोस्त भी काइंडली तारफ़ करो। PP 152 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महकमा फूड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेबुन निसा अवान जी रावलपिंडी CPMLN से तीसरी दफ़ा MP है। राजा मोहम्मद असलम खान PP 27 ज़िला गुजरात तहसील सरालमगीर। मैं कमेटी का मैंबर नहीं जनाब, राजा साहब नाल आ गया, इजाजत होवे तो बैठा रहना, नहीं तो मैं चला गया। जी, जुल्फ़िकार अली शाह जी PP 96 चन्योट ऑन इन्विटेशन। Sir, Muhammad Ajmal Bhatti, I'm the Secretary of Price Control and Commodities Management Department. Sir, Shoaib Jadoon, DG Food / Game Commissioner, sir. Sir, Imran Qureshi, I am the Director General Commodities. Sir, Asim Javed, DG Punjab Food Authority. Mubashir Manzoor, Reporter Punjab Assembly. Aman Wain, Deputy Secretary Committees. Mohammad Nadir, Additional Director, Legislation Law Department. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sajjad Ahmed Wadaish, PP 265 सादकाबाद से मेंबर हूँ, PTI का मेंबर हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ पंसोता MPA PP 242 डिस्ट्रिक्ट भावलनगर तहसील फोर्ट अब्बास। थैंक यू जी। राव काशिफ रहीम PP 105 समुद्री डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। अमजद अली जावेद PP 121 टोबा टेक सिंह। आमिर लियाकत चट्ठा एडिशनल सेक्रेटरी कमेटीज। Sir, my name is Tariq Ali Bisra. I am DG Pamra, Punjab Agriculture. DG Pamra, Punjab Agriculture Marketing Regulatory Authority. बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा हम शाह साहब को मेंबर ऑप्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट पे नहीं आ सका था, तो हम बाकायदा तौर पे कमेटी की परमिशन के साथ मेंबर्स की शाह साहब को मेंबर ऑप्ट कर रहे हैं। थैंक यू। दो चीज़ें हैं जी। एक तो हमने जनरल ब्रीफिंग करनी थी, अमजद जावेद साहब मौजूद हैं। एक तो इनका एजेंडा भी जो हमारे पास मौजूद है, तो मैं पहले अगर अमजद जावेद साहब अगर कहें तो हम पहले आपके बिज़नेस पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल ठीक है जी। पहले अमजद जावेद साहब ने बिज़नेस स्टार्ट करने हैं, तो उस तो बाद इंशाल्लाह फिर ऐसे फर्दर जेड़ा हो। मैं ना मूवर को दावत देता हूँ कि अपनी जो है मोशन पर जी, इसमें क्वेश्चन नंबर है 399। जो ज़ल्फ़ में क्या ये दुरुस्त है कि सूबा भर की तमाम शुगर मिल्स शुगर सेस की मद में एक ख़ास शरह से रकम जमा करवाती हैं जो दही इलाके की सड़कों की तामीर में इस्तेमाल होती है? जुज़ बे है, अगर जवाब दुरुस्त है तो ज़िला टोबा टेक सिंह में साल 2023-24 में शुगर सेस की मद में कितनी रकम जमा हुई, कितनी कहाँ खर्च हुई की गई और कितनी रकम अब तक इस मद में मौजूद है? शुगर सेस जीम है, शुगर सेस की मद से बनने वाली सड़कों की तामीरात का फ़ैसला ज़िला की सतह पर कौन सी अथॉरिटी करती है? इस सिलसिला में क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 3999 है। दूसरा क्वेश्चन है 610। क्या ये दुरुस्त है कि कैन कमिश्नर पंजाब शुगर मिल्स और काश्तकारों के मामलात को रेगुलेट करता है? जुज़ बे है, काश्तकारों की तरफ से शुगर मिल्स को फ्राहम करदा गन्ने की कीमत की शुगर मिल से वसूली के हवाले से कैन कमिश्नर के पास क्या अख्तियारात हैं? जीम,
शुगर मिल्स गन्ने की कीमत काश्तकारों को कितने रोज़ में अदायगी करने की पाबंद हैं? मुकर्ररा मुद्दत तक अदायगी ना करने की सूरत में शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? दाल है, सूबा भर में 30 अप्रैल 2024 तक किस किस शुगर मिल्स के ज़ुम्मे काश्तकारों की गन्ने की कीमत की कितनी रकम वाजिबुल अलाद है? तफसीलात फराहम की जाएँ। महकमा ने काश्तकारों की शुगर ये जुज़े है का महकमा ने काश्तकारों की शुगर मिल्स के ज़ुम्मे वाजिबुल अलाद वसूल रकम दिलाने के लिए अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं? तफसीलात फराहम की जाएँ। जी सेक्रेटरी साहब कैन कमिश्नर मौजूद हैं? जी वो जी ठीक, डीजी के पास चार्ज है। जी ठीक। सीरियसनेस ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब में हाहाकार मची हुई है, तो केन कमिश्नर ही मौजूद नहीं है। चार्ज है डीजी के पास। नहीं सर, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं सर। जी सर ये आपकी इजाज़त से सर मैं इस ऑनरेबल फोरम के सामने ये बात रखूंगा कि ये जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है सर, वो रिसेंटली सर इट हैज़ अंडरगॉन मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, और उस पे सर जो केन कमिश्नर की पोस्ट थी उसको सर अबॉलिश करके डायरेक्टर फूड जो हुआ करते थे उनको अपग्रेड करके डीजी फूड ओब्लिक केन कमिश्नर का ओहदा दिया गया है सर। अच्छा, तो अब डीजी फूड केन कमिश्नर सर एक एंटिटी है और वो हमारे साथ मौजूद है सर। बिल्कुल ठीक है। क्या ये मुमकिन है, एक तो 2 महकमे पहले आपने इकट्ठे किए, फिर 2 महकमों से 2 मुख्तलिफ ओहदे आपने इकट्ठे किए। वो पहले केन रोला तो यही था कि केन कमिश्नर पूरे पंजाब को केटर नहीं कर पाता, अब आपने डीजी केन कमिश्नर और तीसरा महकमा भी तीनों इकट्ठे कर दिए, तो अब ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा चलें, इसके ऊपर हम आते हैं। यदि वो डिपार्टमेंट का बाकी हो तो फिर हमें अपना अच्छा, स्ट्रक्चर और चलो वो सारा बताएंगे। वो बात उसी में आते हैं ना। चलो लेकिन आप काइंडली ये बताइए जी मुझे जवेद साहब का ये तो यही है। मुझे आप जरा शुगर केन एक्ट पढ़ दें। शुगर केन एक्ट पढ़ें, इसमें प्राइस फिक्सिंग का जो पोर्शन है उसको पढ़ें, क्या है उसमें है? शुगर केन एक्ट आपके पास? जी पढ़ेंगे सर। प्राइस फिक्सेशन की आप मिनिमम स्पोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं? चलो इसकी वजाहत फरमा दें। जो गन्ने की कीमत आप फिक्स करते हैं ये स्पोर्ट प्राइस होती है? जी सर, वो स्पोर्ट प्राइस होती है। स्पोर्ट प्राइस की तारीफ क्या होती है? सर स्पोर्ट प्राइस सर हर साल गवर्नमेंट फिक्स करती है सर, और कैबिनेट में ये केस जाता है सर, और इस साल सर हम कैबिनेट में लेके गए थे, लेकिन सर स्पोर्ट प्राइस वहाँ पे अप्रूव नहीं हो सकी। और आपके सर इल्म में है कि गवर्नमेंट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स दी मार्केट इकोनॉमी, तो इस साल सर स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की गई। जी बिल्कुल, वो तो मामला तो इसी तरह से ही चले, वो बात ठीक है। जी सर मेरा ख्याल है क्वेश्चन में उसी में आएगा। नहीं, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अब 399 मैं शुगर उसके सेस से उस पे एक्ट पे ही आऊँगा ना। एक्ट पे उस पे तो बात करनी है, क्या उसमें है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, चलें आप देखें। जो हमारी अब इसमें अगर मैं कहूँगा कि उसमें जो अगर एक्ट में जो तारीफ अगर इसकी को लिखी गई है तो वो उसको स्पेसिफिक पढ़ दें। मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे मुख्तलिफ है। 1964 को पढ़ लेना, आपके पास मौजूद है, पढ़े उसको। स्पोर्ट प्राइस किसे कहते हैं? अगर इसमें लिखा है तो मुझे लिखा स्पोर्ट प्राइस लफ्ज़ बताएं। सर अभी मैं मंगवा लेते हैं, लेकिन सर उसमें भी मिनिमम स्पोर्ट प्राइस की मिनिमम प्राइस है सर। मेरा ख्याल है आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगी, शायद अवेलेबल होगी, आप चेक करवा लें, अपने स्टाफ से कह दें, आपको वो निकाल देंगे जी कॉपी। स्पोर्ट प्राइस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पूछ लो वो सर, वो उनके है ही नहीं। वो नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ कि आपके मौजूद है, लिखा हुआ है, एक्ट का नाम है आपका फाइनेंस एक्ट 1964 की शिक। नहीं सर, ये नहीं है, ये नहीं है, वो और चीज़ है। जो ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे हैं सर, वो बिल्कुल बात शुगर। सर मैं चेयर की तवज्जो चाहूँगा सर। सर जो एक्ट में बात लिखी गई है वो एग्जैक्ट अल्फाज हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर सर कोई तशरीह नहीं दी गई कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम स्पोर्ट प्राइस। उसमें सर लिखा गया है, जो लफ्ज़ हैं वो मे का है सर, कि गवर्नमेंट मे फिक्स दी मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, शेल का लफ्ज़ उसमें नहीं है सर। तो ये डिस्क्रेशनरी अख्तियारात हैं गवर्नमेंट के कि वो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस फिक्स करे या ना करे सर। मैं यही बात करना चाहता हूँ
कि वो स्पोर्ट प्राइस जो है ना, स्पोर्ट प्राइस वो होती है जिसमें गवर्नमेंट की बाइंडिंग होती है कि अगर कोई ख़रीदार नहीं होगा तो गवर्नमेंट इस प्राइस पे वो चीज़ ख़रीदेगी, वो होती है स्पोर्ट प्राइस। ये है प्राइस की फिक्सेशन, मिनिमम प्राइस कि आप हैं ट्रायंगल, काश्तकार का, शुगर मिल का। मैं इसलिए चाहता था कि इसकी आज वजाहत हो जाए, ये एक मसला है अभी तक चला आ रहा। शुगर मिल्स और काश्तकार के दरमियान जो राब्ते का पुल है, दोनों को ला के एक पॉइंट पे वो कीमत का तयन करवाती है गवर्नमेंट कि ये होगा दोनों का, उस पर एक एग्रीमेंट करवाती है। ये है गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो स्पोर्ट प्राइस नहीं है। ये मैं इसी नुक्ते की वजाहत करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो बात जिसका लेके आज पूरे पंजाब का काश्तकार जो इस वक्त रुल रहा है ना, उसकी वजह यही है कि उसकी वजाहत पूरी नहीं है कि शुगर जो मना किया गया है वो है इसमें जो अपनी अगर जैसे गंदम की स्पोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट बाइंड होती है उस पर, तो इसमें चूँकि ये स्पोर्ट प्राइस नहीं है, ये जिम्मेदारी थी। अगर तो इन्होंने वो अमेंड किया ला, ठीक है ना, अगर इनका काम ही ये था कि काश्तकार और मिल ओनर के दरमियान एक एग्रीमेंट करवा के कीमत इन्होंने करनी थी, अब इन्होंने नहीं की, ठीक है। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस वक्त जो फील हो रहे हैं कि कहीं 280 रुपये में गन्ना बिक रहा है, कहीं 350 रुपये में बिक रहा है। अच्छा, 280 रुपये भी अब मोस्टली लोग आप काश्तकार के बैकग्राउंड से हैं तो उसकी जो कटौतियाँ होती हैं, अब प्राइस तो आई कोई नहीं। पिछले साल 450 रुपया तक गन्ना, बल्कि 500 तक बिका है, 400 रुपया प्राइस थी उसकी। तो उसमें ये चूँकि अगर गवर्नमेंट की बाइंडिंग थी, इन्होंने अब बात उन्होंने किया कि शेल नहीं है, मे है, ठीक है। तो अब उसमें ये जिम्मेदारी अदा करते आए हैं, एंड टाइम पे आके उससे गवर्नमेंट ने पीछा छुड़ा लिया है। उसका नुकसान जो है इस वक्त काश्तकारों को है। मिल ओनर जो है वो दोनों हाथों से काश्तकार को लूट रहा है, ठीक है। और एक्शंस हैं, उधर वर्ड है शेल। जिस तरह क्रशिंग सीजन का स्टार्ट है, उधर वर्ड है शेल। तो इनसे पूछें कि क्या इन्होंने ऑन टाइम जो है वो क्रशिंग, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था ना, मैं उधर ही आना। मकसद है कि ये तो चले कह रहे हैं ना ये मे और हमने नहीं किया, लेकिन जहाँ पे शेल है वहाँ पे क्या किया है? कुछ भी नहीं वो कर अभी उसकी आया ही नहीं, जवाब ही नहीं आया। चलो दे आपको एक्शन जो है ना उनका जवाब मांगे ना। ये जो शेल का लफ्ज है, क्या किसी मिल ने क्रशिंग सीजन अपने टाइम पे शुरू किया है? सर मैं चेयर की इजाजत से ये अर्ज करूंगा कि अच्छा चले, मेरा ख्याल है इसको हम तरतीब से चल रहे थे, उनको मौका दें जी, उसका वो जवाब वजाहत होगी जिला। जी सर, मैं सर चेयर की इजाजत से ये अर्ज करूंगा कि आपने जुल्फिकार साहब ने सर बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा इसको कि मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और क्रशिंग सीजन में शेल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें सर हमने जो दो इसके सर बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं आपके सामने ये रखूँगा कि सर जो हमारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें सर जब ये एक्सपोर्ट का कोटा दिया गया तो मिलों को ये पाबंद किया गया कि वो 21 नवंबर से अपनी क्रशिंग स्टार्ट करेंगे सर। तो ऑल दीज मिल्स वर सर अंडर दैट ऑब्लिगेशन के 21 नवंबर को वो शुरू करेंगे। नहीं, ये 21 नवंबर या 1 नवंबर से? 21 नवंबर नहीं सर, 21 नवंबर सर। ठीक। जहाँ तक सर आपने फरमाया कि पंजाब में इसकी क्या डेट आई, पंजाब में सर हमने वैलेंटाइन समरी फॉर द कैबिनेट मूव कर दी थी सर, और वो जब थ्रू सर्कुलेशन अप्रूव हुई तो वो 25 नवंबर को हुई, तो वो 25 नवंबर का हमने दिया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर 75% मिल्स बाय 21 ऑफ नवंबर अपनी क्रशिंग का आगाज़ कर चुकी हुई थी सर। इसको कब तक जी वो अपना 100% पे आपने वो करना होता है इसका? सर इसमें कोई अभी आपका कौन सा 1950 वाला एक्ट चल रहा है जी? जी सर 19 उसमें तो मैंने गालबन अभी कॉपी भी मौजूद, आपके पास भी नहीं है सर? कॉपीज हैं हमारे पास सर, उसमें जरा मेरे सवालों का जवाब देते जाएं इसमें। अब आपने मर्जर किया है, जो शुगर केन कमिश्नर मुकर्रर होता है वो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के तहत होता है या फाइनेंस एक्ट के तहत होता है?
इसको अमेंड किया आपने? सर देखिए ये तो हुकूमत का फैसला है सर। अब हुकूमत की बात नहीं है, आप जवाब दे रहे हैं, आप डिपार्टमेंट को डिफेंड कर रहे हैं ना। नहीं हुआ तो एक अनोमली है सर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन सर इस नए डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है सर वो इटसेल्फ 7 अक्टूबर को ये हुआ है। सेल्फ कंट्राडिक्टरी है और वो कोर्ट में चला जाएगा। क्या जवाब देंगे वहां जाके आप? नहीं सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। ये जनाब चेयरमैन ये डायरेक्शन जारी करें, ये अनामली दूर करें। ये इनका काम है। गवर्नमेंट को वो वहाँ प्रोफेशनल लोग नहीं बैठे होते, ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो इनका काम था कि जो जो चीज़ें क्लाजेज उससे इफेक्ट हो रही थी वो सारी, ये सारा अल्ट्री वाइज हो जाएगा। जो ये काम कर रहे हैं इनका इख्तियार ही नहीं रहेगा सर। और बिल्कुल ठीक बात नहीं, जहाँ पे देखिए ये गैर कानूनी हो जाएगा सारा। जी शाह साहब, जो आपका है ना जी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट, इसको खत्म ही कर दिया है। और इस पे इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा अभी। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम रोते रहते हैं, खत्म ही कर दो। नहीं ये देखें, ये बड़ा तकलीफ दह मामला हैं। ज़मींदार के जो पहले ही मामला चल रहे हैं पूरे सूबे के अंदर ही, उसमें गवर्नमेंट की चले एक अपनी पॉलिसी है, हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन जी, लेकिन मामला ये है कि जो आपके पास मौजूद है आप उसकी क्रशिंग वगैरह, वो मामला तो टाइम से स्टार्ट होने चाहिए। 70% भी आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी टोटल एनर्जी शुगर मिल है पंजाब में? 47 है सर टोटल। 47 टोटल शुगर मिल्स। अब आपने एक 70% का एक फिगर दिया है हमें सर, उसमें से ऑपरेशनल 42 है सर। 42 ऑपरेशनल है। ये अब आपने 70% का फिगर दिया, मेरा निकाल के 70% भी होगा तो 5-10 ने शुरू किया होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। नहीं सर, ये तो इसके ऊपर तो सर देखिए सर, ये समझना आज़ाद ज़रूरी है कि क्रशिंग जो है वो ऐसे नहीं होता सर कि 21 को हमने अनाउंस किया तो 21 को ही शुरू हो गई। क्रशिंग सर कब होनी है? जब मिल में गन्ना आना है, तो दैट टेक्स टाइम सर, नंबर 1। नंबर 2 सर, किसान ने गन्ने को जब मिल में लेके आना है तो उसने अपना फैसला करना है सर। तीसरा सर, आप सारे लैंडलॉर्ड पहले 15 नवंबर को आप कहते जमींदार ने आना है, ये आपकी बात टोटली गलत है आपकी। राव साहब एक मिनट, बच्चे वाली बातें आप सीरियस हो। वहाँ पे एमपीए सब पूछते हैं, लोग हम से पूछते हैं, बदनामी हमारी होती है। सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदार तब ज़हन बनाता है जब उसको पता होता है कि फलां मिल फलां तारीख से क्रशिंग शुरू करने जा रही है। अगर उसके पास वो शेड्यूल ही नहीं है तो वो गन्ना ले जाके उसने सड़क पे तो नहीं रखना। तो वो जब आप अनाउंसमेंट मिल करेगी या गवर्नमेंट करेगी तो उसके मुताबिक वो जहन बनाएगा, तब वो गन्ना काटेगा। उसने कहाँ लेके जाना है? ये तो आप बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि जी वो जिम्मेदार लेके आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। तो इसको काइंडली, अगर ये कहीं लिखा पड़ा हुआ तो इसको दुरुस्त कर लें, और वरना आप अपना जहन इस पर क्लियर कर लें। सर मैं अगर मुझे इजाज़त दें सच्चे बड़ा कमीशन मौका दो ना बोले जी, अगर आप मुझे अगर इजाज़त दें तो जी सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई करता हूँ। सर, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो केन कमिश्नर की हैं वो एक अरसा दराज से चल रही हैं। जिस तरह आपको पता ही है सर, ये 1950 का एक्ट है। इसका मतलब है कि 1950 से ऑनवर्ड ये ऐसा ही होता आ रहा है। अगर इसमें कोई अनॉमलीज़ हैं तो वो भी करेक्ट की जा सकती हैं, जिस तरह आज आपने बुलाया है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी 3-4 माह हुए हैं सर इसका चार्ज लेते हुए। तो ये अनॉमलीज़ इस तरह की बहुत सारी हैं जो हमारी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, बट बिकॉज जो एक्ट है या जो कानून है सर उसी पे अमल किया जा सकता है। मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड की एक मीटिंग है जो नॉट लेस दैन दी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और उस पर डायरेक्शंस दी जाती हैं। मैं आपको सिर्फ अर्ज़ करूंगा कि शुगर प्राइस कंट्रोल, या जिस तरह सर ने पूछा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इसलिए कहते हैं उसको कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक एस्टिमेट देता है सर कि आपके गन्ने की कितनी काश्त पे कितनी कॉस्ट आएगी। सर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सर, हम एक मीटिंग करते हैं जिसे शुगर केन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग कहते हैं। उसमें तमाम शुगर मिल्स आती हैं सर, उसमें तमाम किसान जो हैं उनको बुलाया जाता है, उनके रेप्स अवेलेबल होते हैं। हमने वो मीटिंग की, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें शुगर केन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 419 रुपये दी सर। ये हमने तमाम चीज़ों को रिकॉर्डेड किया, मिनट किया, एंड वी सेंड इट टू द कैबिनेट एज़ पर दी लॉ सर, क्योंकि कैबिनेट इज़ देयर टू अप्रूव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ नॉट द केन कमिश्नर सर। जब कैबिनेट को हमने 419 रुपये और सिफारिशात के साथ भेजा तो कैबिनेट डिसाइडेड कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं करेंगे सर।
इट इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द कैबिनेट। अगर उन्होंने प्राइस नहीं अनाउंस की तो सर वी कांट इम्प्लीमेंट एनीथिंग। ये जो नहीं सर, लेट मी सीक्वेंशियली एक्सप्लेन। मतलब कीमत का तो हमें इशू ही नहीं है ना जी, वो सर सब बात हमें उसकी समझ आ गई। सर नहीं सर, एक मिनट मेरी बात सुन ले काइंडली सर। सर मेरी काइंडली बात सुन, जिम्मेदार हूँ, आपको पता हो। सर मेरी अगर बात सुन लेंगे तो आप जो मर्जी कीमत है सर। क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है, कानून ये कहता है जी जी, पढ़ें कानून। कानून ये कहता है कि क्रशिंग सीजन जो स्टार्ट होगा वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एंड इट शुड नॉट बी लेटर देन 30th of November सर। इनके 30th नवंबर तक गवर्नमेंट के पास ये टाइम होता है कि वो क्रशिंग सीजन को नोटिफाई करे। इसी तरह सर हमने इसकी वैलेंटाइन समरी इंप्रूव की, ये भी कैबिनेट का तो डिसीजन ये होता है कौन कि सा नंबर बताएंगे, मैं कहाँ पे लिखा हूँ? सेक्शन सर जी सेक्शन बताएं। सेक्शन 8 सर। सर सेक्शन 8 के तहत ये होता है, हमने टाइमली सर ये मूव किया कि जी क्रशिंग सीजन अनाउंस किया जाए। लेकिन उससे पहले ये हुआ सर कि शुगर मिल्स जो हैं उन्होंने एक मीटिंग की विच वॉज चेयर्ड बाय द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जी हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, क्योंकि इस वक्त जो शुगर की प्राइसेस चल रही हैं वो हमें किसी तरह भी बेनिफिट नहीं दे रही, और अगर गवर्नमेंट ने हमें एक्सपोर्ट की परमिशन ना दी तो वी विल नॉट बी स्टार्टिंग दी क्रशिंग। ये शुगर मिल्स ने हमें डायरेक्टली सर उस मीटिंग में कहा। ऑन दैट एनालॉजी सर उनको 3rd टाइम शुगर की एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई। पहले 1.5 लाख दी गई सर, फिर लाख दी गई, फिर 5 लाख परमिशन दी गई। उस परमिशन को देने के बाद उन्होंने एक कमिटमेंट की जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है सर उसके साथ कि हम 21st of November को ये क्रशिंग स्टार्ट करेंगे सर। एज पर दी प्रॉमिस दे हैव स्टार्टेड क्रशिंग। 42 फंक्शनल फ्लोर मिल्स हैं एज आई सेड सर, उनमें से 42 की 42 मिलों ने क्रशिंग स्टार्ट की। आउट ऑफ 1 जो अब्दुल्ला शुगर मिल है उसके बॉयलर में जो खराबी गई, तो इस वक्त 41 की 41 जो शुगर मिल्स हैं सर वो जो क्रशिंग कर रही हैं। सो फॉर हम कोई इन्होंने सबने जी 30 नवंबर से पहले स्टार्ट कर दी थी। जी सर 30 नवंबर बिल्कुल सर 21st को स्टार्ट कर दी थी। एंड आई कैन सबमिट टू द कमेटी कि हर दिन का सर हम रिकॉर्ड लेते हैं। बिल्कुल एवरी डे आई कैन टेल यू कि जी किस शुगर मिल ने कितना किया है सर। मेरे ख्याल में द सोरिंग क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द पॉलिटिकल एलीट आल्सो एंड फॉर अस आल्सो, क्योंकि सर हम भी ये ब्लाइंड फेस करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट प्राइस नहीं हुई तो सर आजकल अभी भी मेरे मोबाइल पे सर वाइब्रेटर पे लगा हुए कॉलें आ रही हैं कि जी हमें पेमेंट नहीं हुई, या हमें पेमेंट का इशू है, या फ्ला मिल इस चीज़ पे कटौती कर रही है सर। दैट इज़ लाइक इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ विथड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम दी प्राइस, तो वी कांट इंश्योर, क्योंकि अगर सर हम ये करेंगे तो फिर ये उल्टी एक एनॉमली हो जाएगी, बिकॉज देन पीपल विल से कि जी वाई यू पीपल आर डूइंग। तो इस वजह से हम ये इंश्योर नहीं कर सकते। क्रशिंग टाइम पे स्टार्ट है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। जी सर ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। अगर नहीं कर सकते तो फिर साढ़े ते बहने का मकसद नहीं, अब आप मुझे ये बताएं ना देखो ना, चलो ये एनर्जी के पैसे ले जान 3 महीने चला के साल के पैसे ले जान, ये गरीब ने जिम्मेदार अमीर ने। सर जी बिल्कुल, मैं इफ यू विल अलाउ मी आई विल आंसर ईच क्वेश्चन। अच्छा सर मेरी आप एक मिनट रुक जाइए, एक प्लीज़ आप भी ज़रा मौका दीजिएगा। अब आपसे गुजारिश ये है कि बाकी मामला तो ठीक है, आपने एक बता दिया कि जी 30 नवंबर से पहले 21 से सारी शुगर मिलों ने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है वो तो कैबिनेट ने और गवर्नमेंट ने तय करनी है, उससे हमारा मामला नहीं है। जो भी प्राइस तय हुई हमें अभी अमजद जवेद साहब को जब हाउस की तरफ से रेफर हुआ, इसमें जो मेन एजेंडा वो ये है कि क्या उनकी कीमतें जो हैं वो टाइम पे अदा की जा रही हैं या नहीं की जा रही। हमने इस चीज़ को भी एड्रेस करना है। आप इस हवाले से काइंडली जी सर, मैं इस हवाले से भी कहता हूँ, और मैं सर कभी बिल्कुल ऑनरेबल मेंबर है सर, मैं उनका जवाब भी देना पसंद करूँगा। सर हम ये इंश्योर करते हैं सर, हम आज यहाँ बैठे हैं तो हम में से मेरे सारी कोलीग्स, हम डिप्टी कमिश्नर्स भी रहे हैं, वी हैव इंश्योर्ड कि जी जो प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करे, दिस वाज द मेन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जी हम इंश्योर करते थे कि फार्मर को वो प्राइस मिले। बट दिस टाइम इफ़ इट इज़ नॉट बीन अनाउंसड या फिक्स बाय गवर्नमेंट सर, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम किसी को फिर पाबंद करें, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस। तो जब गवर्नमेंट ने ही विथड्रॉ कर लिया सर, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज जी सर जी फाइन फाइन, लेकिन पेमेंट का तो जिम्मेदार है ना शुगर के। बिल्कुल है सर, तो वो क्यों नहीं आप शॉर्टी करते हैं सर? उस पर भी मैं आता हूँ सर। देखिए कानून ये कहते हैं सर, एंड वेरी ओपनली मैंने आपको कहा सर, ये 1950 का एक्ट है, ये आज का एक्ट नहीं है। और मैं तो अमजद साहब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये पॉइंट उठाया है, बिकॉज मेरे ख्याल में बहुत पहले ये पॉइंट उठाना चाहिए था, आज नहीं उठाना चाहिए सर। कि कानून ये कहता है कि 15 डेज के अंदर ग्रोअर की पेमेंट होनी चाहिए। ये नंबर पढ़ें जी सर। मेरा जी सर, सर इसका भी नंबर पढ़े ना जी, कहाँ पे लिखा हुआ है सर? किसका
सर सेक्शन 13 में वो 13 सर। अच्छा सर, अब फॉर एग्जाम्पल सर कानून की नॉर्मली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज आप ऑनरेबल मेंबर्स हैं, कानून को अमेंडमेंट आपका इख्तियार है। कानून ये कहता है कि जी 15 दिनों के अंदर ग्रोअर्स की पेमेंट होनी चाहिए जी, ठीक है। अब कोई मिल्क ग्रोअर की पेमेंट नहीं करती सर, सवाल ये पैदा होता है और चेयरमैन साहब भी ये राइटली ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा 15 दिन के बाद नहीं पेमेंट करता तो क्या एक्शन लिया जा सकता है सर। डेवलपमेंट सेस जिस पर अभी अमजद साहब आएंगे उसमें अगर पैसे जमा ना करवाए जाएँ सर तो देर इज़ फाइन एंड पेनल्टी ऑन द फ्लोर में। बट अनफॉर्चुनेटली सर कानून मेकिंग इज़ नॉट माई पार्ट, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट ना हो ग्रोअर्स की तो देर इज़ नो पेनल्टी ऑन द मिल कि जिसको कोई जुर्माना दिया जाए। मेरे ख्याल में तो देखिए सर ये सबसे बड़ी नॉर्मल। आपने एक्ट पढ़ा है पूरा? जी सर मैंने पढ़ा। उसमें ये लिखा हुआ है अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती 11% ये इंटरेस्ट भी साथ देंगे। नहीं सर, नहीं लिखा हुआ सर, नहीं पेमेंट किया इन्होंने, ये नहीं लिखा हुआ। नहीं सर मैं ये लिखा हुआ होना चाहिए था, लिखा हुआ होना चाहिए था। जो है वो डीसीज को जो है ना उसको एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है और वो पाबंद है उनकी रकम। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट सर 15 दिन में पेमेंट करना लाजमी है लेकिन होती नहीं है, ठीक हो गया। अब चूंकि पिछले साल का जो रिकॉर्ड हमने आपके जुवेद साहब के क्वेश्चन पर हमने इनसे लिया था तो वो पेमेंटें काफ़ी हद तक अदा हो चुकी हैं, सिर्फ 47 करोड़ रुपए बाकी रह गया सिर्फ, और वो भी किसका रह गया जो लिटिगेशन में है। यानी कि आपको पता है कि मिल मालकन जो है ना वो उधर भी फार्मर को दबोचता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो गन्ने का मामला कोई उसमें नक्स आ जाता है। आप काइंडली इसमें बताइए कि कितने पेमेंट्स हो गई हैं और कितनी पेमेंट्स रहती हैं। सर उससे पहले अगर एक नहीं आप पहले इसके ऊपर आए जी, हमें पेमेंट्स का देखें। दो मामलात हैं, मैं शाह साहब की भी तवज्जो चाहूँगा। शाह साहब के साथ थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। अभी हमारा रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल आया सर, एग्रीकल्चर बिल के ऊपर हमने 10% पेनल्टी डाली है जो लोग उसके ऊपर टैक्स पे लेट पेमेंट्स करेंगे। जी सर, वो गरीब काश्तकार है, अगर हम उससे रिकवरी करने के लिए 10% की पेनल्टी डाल सकते हैं तो शुगर मिल एक जनरल तासुर दिया जाता है। मैं इस चेयर पे बैठ के एग्जैक्ट उनको अल्फाज खुद से नहीं पकारूंगा, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक तासुर है कि वो एक माफिया है और ये तासुर भी है कि इस मुल्क के अंदर वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद हुकूमतें गिराने तक की वो अख्तियारात रखता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया हुआ है कि थोड़ा सा उनको अब क्वेश्चन किया जाए, इस तासुर को ख़त्म करना है। गरीब जो किसान है जो मेहनत करता है उसी की वजह से ये शुगर मिलें भी चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो शुगर मिलों को भी ये थोड़ा सा ख़ुद भी उन्हें एहसास होना चाहिए। ये चीज़ें सारी बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हर साल वो सब्सिडी भी मिलती है, सारे मामलात होते हैं। तो हमारा मेन अभी जो कंसर्न है, मैंने जिस तरह शुरू किया था कि मेरा कंसर्न ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या प्राइस रख दी, वो गवर्नमेंट का मामला था। अब मेरा इस टाइम कंसर्न अमजद जावेद साहब के क्वेश्चन के थ्रू भी ये बन रहा है कि कितने लोगों को पैसे मिल गए हैं, कितने बकाया जात रहते हैं और आप उसको बतौर केन कमिश्नर आप किस तरीके से उसको एड्रेस कर रहे हैं कि उस पैसे जो हैं वो रिकवर हो सकें। अगर आपके पास भी ये अख्तियार नहीं है, अगर आप उनको खतूत लिख रहे हैं, आप उनसे मीटिंग कर रहे हैं और अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो आप खुल के इस कमेटी को आगाह करें। हम आपको भी एम्पावर करना चाहते हैं, हम इस कमेटी की तरफ से, शेयर की तरफ से आपको डायरेक्शन देंगे, हम इसके ऊपर कानून साजी भी करने को तैयार हैं। और ये इस चीज़ को देखें, ये इस चीज़ को वाजे आज कर देते हैं हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं क्योंकि आपके एम्पावर होने से जो है वो एक तो ये लोग आंसरेबल होंगे और आम इंसान को फ़ायदा होगा। तो हम आपकी डिपार्टमेंट को इस चीज़ में फेवर देना चाहते हैं। आप खुल के बताएं। जी सर, दो चीज़ें आपसे पूछी हैं। पहली चीज़ ये कि कितने लोगों ने टाइम पे पेमेंट की, कितने लोगों ने टाइम पे पेमेंट नहीं की। अगर उन्होंने नहीं की तो आपने उनसे रब्ता किया, उनका आगे से क्या जवाब था। आप उन शुगर मिलों के नाम भी देखें, 42 शुगर मिल जाए रजिस्टर्ड है। ये कोई रेडी का तो काम है नहीं है कि आप बता ना सकें। आप खुल के उनका नाम भी लें और फिर आप बताएं कि आपके पास उस एक्ट के मुताबिक 1950 के क्या अख्तियारात थे और आपने किस तरह से इस्तेमाल किए। अगर वो अख्तियारात कम है तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बेटी एक मिनट जरा मुझे इसमें वजाहत कर लेना। जी जी सर, आप फारग हो जाते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी पकड़ा के उन्हें, जी सर, आपका काम खत्म हो गया। जी सर, लैंड रेवेन्यू एक्ट वाले आ गए, ठीक है, आप तो फारग हो गए उसमें से, आपका तो काम ही खत्म हो गया। अब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पूरी तारीख में, हिस्ट्री में कोई रिकवरी हुई है आज तक? मेरे इन सवालों का जवाब दें। अगर नहीं हुई है तो उन चीज़ों को जो चेयर ने आपको तरफ बात की है ना, वो तो रह जाती है आपकी तरफ। आपके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जिसने ये वसूल करना है। आप भेज देते हैं नीचे।
आज तक लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई सिंगल हुई है रिकवरी, तो मुझे ये इसका जवाब दे। नहीं है तो इसको ख़त्म करें, कोई इसका हल निकाल ले। बिल्कुल ठीक है सर, विद परमिशन ऑफ द चेयर। जी आप अठारह जो नाल ही कर देना मैं सवाल, शुगर सेस के ये पैसे नहीं देते टाइमली, जिसकी वजह से सड़कें नहीं बनती। हाँ वो दादा उसके ऊपर तो पूरा टाइम देंगे। 3 माह के 3 महीने हम चलती हैं। जवेद साहब का बिजनेस है वो अपना हाउस में हैं। सीरियसली लेता था, हम भी सीरियसली लेंगे। 3 महीने उसके ऊपर पूरा टाइम देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले हम इस पे आ जाए। 3 महीने चलती है शुगर मिल, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे 12 महीने लेते हैं ये पैसे। हम उसके ऊपर आते हैं, वो जिम्मेदार अमीर है, पिछले सीजन के अभी तक पैसे नहीं दिए गए। हम उसके ऊपर भी आते हैं पहले। मेरा ख्याल है जनाब चेयरमैन, मैं माजरत के साथ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट मी क्लियर अ पॉइंट। जी सर। सो ये जो पेमेंट डिले होती है ना, इसके पीछे भी एक रीज़न है जी। लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न कि मिल मालकान लेट, देखिए ना उनका तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है मिल मालकान का और किसानों का, एक दूसरे के ऊपर लाजमा मलजूम है। ये नहीं हो सकता कि मिल किसानों के बगैर चले और किसान जो है वो गन्ना लगाए और मिल ना हो। जी बिल्कुल ठीक। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये पेमेंट कर रहे होते हैं ना, इनकी कोशिश होती है कि हम चीनी बेच के पेमेंट करें और हमारे पास जो लिमिट्स है ना वो इस्तेमाल ना करें कि उसके ऊपर हमें पड़ता है इंटरेस्ट। तो इस वजह से जो है वो बजाय वो अपने ऊपर लेने के वो भार जो है वो किसानों पे डाला जाए। शाह तो इसका साहब सबसे यही आसान मामला तरीका ना, ये है आपको और मुझे तो तकलीफ है किसानों की। हम खड़े हैं आम पाकिस्तानी के साथ, तो जाहिर है वो एक इन चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। बर्डन जो है ना वो फिजिकल बर्डन जो है ना वो शिफ्ट कर दिया जाए, लेट फीस लगा दें, फिर इंसेंटिव खत्म हो जाता है उसको लेट करने का। अगर वो इंटरेस्ट के बराबर लेट फीस लगा देना फिर वो इशू ही खत्म हो जाएगा, फिर लेट करने का तुक नहीं बनेगा। उसमें कोई अमेंडमेंट्स आएंगी ना। अब ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अव्वल तो आज तक कोई हुई नहीं, अगर इनके पास है तो मुझे बता दें, ये कानून में सिर्फ लिख छोड़ा है इन्होंने, ठीक है। अगर होगी तो फिर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट वाले खुद इसमें से कटौती करेंगे रिकवरी की, ये उनका कानून कहता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, वो अमेंडमेंट्स आएंगी कानून के अंदर। वो ये पूरा महकमा तो उन्होंने बदले उखाड़ के रख दिया, सारा नया बना खड़ा कर दिया। जो बेसिक है या जो जड़ है फसाद की सारी, शुगर केन एक्ट जो 1950 का बना हुआ है, उसको किसी ने नहीं देखा कि इसमें कहाँ कहाँ ज़रूरत है कि इसको ठीक कर लिया जाए। अजान जी, जो बात शाह साहब आप कर रहे हैं ना, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, माशाल्लाह आप ज़रा ग्रोर हैं, तो ये 15 साल पीछे चले जाएं तो ये टेंडेंसी नहीं थी। शुगर मिल्स अपने जो अकाउंट्स उन्हें लिमिट्स मिलती थी वो यूज़ करती थी, उनको टाइम पे पैसे होते थे। हुआ यही है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जो बात इन्होंने कही है, हमें तो कोई बंद ही नहीं, हम तो कहेंगे कि ये वो माफिया है जो आके जिनकी कंट्रोलिंग शेयर बढ़ गया हुकूमतों में, तो वहाँ आके उन्होंने वो देखा कि सैयां बै कतवाल अब डर काहेगा, वो उसको फिर नज़रअंदाज करना शुरू हो गया।
अब उस नज़रअंदाज करते करते वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चले गए हैं। तो मामला वही है, जो उनकी टेंडेंसी चेंज की गई है उसको किसी कानून ज़ाब्ते में ला के, मेरे भाई कह रहे हैं ना कि वो 45 करोड़ रह गया, वो 45 करोड़ रह तो गया, तो वो तो 15 दिन से ज़रा हिसाब लगाए ना, कितने दिनों बाद मिला है उन्हें, बाकी जिनको मिल भी गया कितने दिनों बाद मिला। तो ये एक मौजूद है, इसको अगर सख्ती से सनब नहीं किया जाएगा तो जो काश्तकार सबसे मजलूम तरीन तबका है, एक तरफ आप कहते हैं जी फ्री मार्केट इकानमी की तरफ हम ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चीनी की कीमत उन्हें मुकर्रर नहीं करने देते, फिर छोड़ें उसको भी फ्री इकानमी पे, वो जाए 300 रुपये पे, ठीक है ना। वहाँ आप पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी हमने इसकी फिक्सेशन करनी है प्राइस की, और जो काश्तकार की प्राइस है उसको आपने फिक्स नहीं करना। दोनों तरफ एक ही कानून लागू करें ना, दो दो चीज़ें तो ना लागू करें। सर देखें, कई चीज़ें जो होती हैं ना ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए। पिछले कुछ अरसे में जो काइबर रेट्स हैं ना वो बड़े ऊपर गए हुए थे, तो वो समझ आती है, उनके ऊपर भी स्ट्रेस था। गवर्नमेंट पे भी पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने जब परचेजिंग नहीं की वीट की, उसका एक रीज़न ये भी दिया गया था कि जी काइबर रेट्स इतने हाई हैं हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, जब वीट की परचेजिंग का मसला था। तो प्रॉब्लम उनके साथ भी वो है। लेकिन चीज़ ये है कि अगर ज़िम्मेदार बिजली का बिल लेट करता है तो उसका मीटर कट जाता है, उसको जुर्माने पड़ जाते हैं। वो अगर टैक्स लेट करता है उसको जुर्माना पड़ जाता है, तो उसको भी को बेचारे को कवर दें कि अगर उसकी पेमेंट मिल जाती। अब हम उस दिन बैठे थे, आप मेरे साथ थे एग्रीकल्चर कमेटी में, तो 121 अरब रुपया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन लोग परेशान हैं, हमें नहीं समझ आ रही। और मैंने वहाँ पे भी ये अर्ज़ की थी कि किसान को अगर आप दो चीज़ें दे दें, एक जब वो अपनी फसल काश्त करता है उस वक्त उसका खाद बीज डीजल उसको प्रोवाइड कर दें किसी नॉर्मल रेट पे या अवेलेबिलिटी हो, और फिर जब वो बेचता है तो उसकी कीमत और उसकी पेमेंट आप करवा दें तो वो भंगड़े डालने शुरू कर देगा। तो ये तो अब इंतज़ामी अमूर हैं, और अगर हम इंतज़ामी तौर पे ये काम नहीं कर सक रहे तो हम जितने मर्जी अरब रुपए लगा दें इस सेक्टर में, वो फ़ायदा हमें नहीं हो रहा ना, तकलीफ बढ़ती जा रही है। सर इसके लिए सर मेरी चीज़ ये कि हमें ना को थोड़ा सा इनको तो हम दुबई रखेंगे, लेकिन हमें इन्हें ना को पंजे या दांत देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। उसके बगैर जो है ना ये काम नहीं चलेगा। और उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये कि जो है आप ये दो तीन, एक तो लेट जो फैक्ट्री चलती हैं उन पर कुछ जुर्माना होना चाहिए, दूसरा जो लेट पेमेंट्स होती हैं उनके अंदर जुर्माना उसके परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए। चले हम ये नहीं कहते काइबर रेट लगाएं या जो भी करें, लेकिन को हमें अगर 10% जिम्मेदारों को लगाए लेट टैक्स देने पे, तो 10% तो लगाए ना उसके ऊपर के जो लेट कर। बिल्कुल, मैं शाह साहब यही सवाल पहले मैंने किए थे जनाब चेयरमैन, आप डायरेक्शन मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उनका इस हवाले से, क्योंकि मैंने सवाल ये किया था कि क्या इन्होंने शुगर मिल जो मालिकान हैं या उनके जनरल मैनेजर से उनसे रब्ता किया था, कितने लोग रहते हैं, ताकि ये फिर अगर महकमा में कहते हैं नहीं सुनते तो फिर हम इंशाल्लाह लाजमी उस पर, मेरा ख्याल है जी महकमे से ज़रा जवाब ले लिया जाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू। और सर जुल्फ़िकार से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई है। फैसल भाई सर जुल्फ़िकार से कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई है सर, तो मैं तो आई लव टू इंटरेक्ट विद सच अ लर्नड मैन। इनका काफ़ी इंटरेस्ट है चीज़ों में, तो अगर हम चीज़ों को ठीक कर सकें जिस तरह मैंने पहले बताया, तो ये सर इट इज़ अ गुड डीड। अमजद साहब का, क्योंकि मैं ही डायरेक्टर फूड था जब वीट प्रिक्योरमेंट नहीं हुई, तो तब भी मैं इनके सारे सवाल और असेंबली की सारी बहस सुनता रहा हूँ, लेकिन वो भी अगेन इट वाज अ डिसीजन बाय द गवर्नमेंट एंड वी ऑल ऑफिसर्स सिटिंग आर द इम्प्लीमेंटर ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजंस। तो सर जिस तरह आपने कहा सर, ये कोई अब तक की जो क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ, मैं उस पर सिर्फ आपको विद दिस इनॉर्मली मैं बिल्कुल अमजद साहब से भी, और सर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनसे मैं एग्री करता हूँ कि आई एम अ केन कमिश्नर विदाउट अ टूथ। सर मेरे दांत नहीं है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जिस तरह उन्होंने राइटली कहा सर, वो एक कागजी कार्रवाई है और वो हम बड़े धड़ल्ले से कर देते हैं। अगर वो शुगर माफ़ी है या जो भी है, और जिस मर्ज़ी की भी शुगर मिला है, वी हैव नॉट लेफ्ट एनी वन कि हम उसके लैंड ऑफ एरियाज डिक्लेयर कर दें। देन इट इज़ द डिप्टी कमिश्नर हु हैज़ टू इंश्योर कि वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू इसकी रिकवरी करे। लेकिन सर विद ऑल दिस मीगर पार, अभी तक जो क्रशिंग जो सीज़न है सर उसमें सॉरी सर जो पिछले साल के, उसमें हम 2,51 अरब की पेमेंट जो है विद इन 15 डेज करवा चुके हैं। ये मैं आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगा। सर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। ये 17 शुगर मिले हैं सर, जिनके हमने नाम भी दिए हैं, जिन्होंने 15 डेज के अंदर पेमेंट की है। कितनी है टोटल जी? 2 करोड़ नहीं शुगर मिले कितनी है वो? 17 सर, आउट ऑफ 42 आउट ऑफ 42 सर।
जिन्होंने 15 डेज में किए हैं सर, ये बाकी सारी लेट हैं। जी सर, आई कैन गिव इट टू यू, ये मेरे पास बिल्कुल रिटन फॉर्म में सर। देन कॉपी है और नेक्स्ट जो है सर वो 20 शुगर मिले हैं जिन्होंने बाद में पेमेंट की है, और वो तकरीबन कोई 2 खरब 25 अरब की पेमेंट बनती है सर, जो आफ्टर 15 डेज की गई। इसके नाम क्या है? एंड सर ये नाम बिल्कुल मैं आपको ये दे देता हूँ, आप लिखे मत, मैं आई कैन शेयर विद यू, दिस इज नो सीक्रेट। जी जी प्लीज। और मैं बिल्कुल सर जुल्फ़िकार की बात से एग्री करूँगा कि ये हमारे लिए भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जब आप उनको पेमेंट नहीं करते सर विद इन ड्यू डेज एज पर दी लॉ के 15 डेज के अंदर, तो जिस तरह सर ने भी कहा कि सर शुगर मिलें उसको अगर बैंक डिपॉजिट करती हैं उस पर पैसे कमाती हैं, तो वो वाकई एक एनॉमली है। अगर कोई एक्सपर्ट बैठ के इस एनॉमली को दूर करे और उनको कोई चार्जेस हों, लेट चार्जेस, जिस तरह हर बिजली के बिल पे हम भी बीइंग कंज्यूमर ही करते हैं, तो आई एम गुड टू गो विद दिस ऑब्जर्वेशन। सर अभी 4 शुगर मिले हैं, जो चिनार शुगर मिल है सर फैसलाबाद में, आपको नाम भी बताता हूँ, जिनकी लिटिगेशन है, तारिक कॉर्पोरेशन फैसलाबाद सर, और शकरगंज 1 और शकरगंज 2 जंग में सर, ये 4 शुगर मिले हैं सर जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई सर। इनकी पेमेंट्स नहीं हुई, जिनकी पेमेंट पेंडिंग है। इनकी टोटल पेमेंट जो थी नहीं, ये लिटिगेशन की वजह से पेंडिंग है या वैसे नहीं सर, नॉट लिटिगेशन सर, इनकी पेमेंट जो थी 19.4 बिलियन टोटल इन्होंने पे करना था सर जी, जिसमें से इन्होंने बाकी पे कर दिए, एंड 472 मिलियन जो है वो पेंडिंग है सर। और आप वाली बात सर कि वी आर ऑल्सो प्रेशराइजिंग, वी आर ऑल्सो राइटिंग, हम बार बार उनको नोटिस भी देते हैं, और यही हमारे पास क्योंकि कानूनन यही तरीके है सर, वी कांट गो एंड क्लोज द मेल, तो जो हमारे पास कानूनी तरीक़ाकार है उसके हम ज़रूर करते हैं, बिकॉज कि एवरी अदर पर्सन, जिस तरह आप पॉलिटिशियन है सर आपको अप्रोच करते हैं, इसी तरह हमें भी करते हैं सर लोग जी। और मैं ये ज़ाती तौर पे ये एडमिट करना चाहता हूँ कि सर ये कहने को फिगर अगर मैं इस तरह कहूँ कि जी 19 अरब में से सारी पेमेंट होगी और सिर्फ 47 करोड़ रह गए, लेकिन दूसरी साइड पे सर मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो कहते हैं यार मेरी बच्ची की शादी है, मेरे 5 लाख शुगर मिलने देने हैं, उसको दिल नहीं, वो तो देखे ना जी 50,000 लाख रुपया भी हमारे जिम्मेदार के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो आई स्ट्रांगली एग्री सर विद जो कंसर्न मेंबर्स हैं, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि ये, लेकिन मेरे इख्तियार में वही है जो कानून में लिखा हुआ है। जी साहब, तो ये जो 4 मिले आप बता रहे हैं, जी सर, इन्हें ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी है सर जी, चारों तो देख रहे हैं कितनी बात, किसने पिछली पेमेंट दी नहीं, अगली शुरू कर दी है जी सर, ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है यार। इस पे भी मैं सर को जरूर रिप्लाई करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये डेली काम है सर, मैं आई डील विद इट। ये 4 शुगर मिले हैं सर जी, इन 4 शुगर मिलों ने पेमेंट नहीं की लेकिन क्रशिंग स्टार्ट कर दी, जिस तरह सर ने कहा। सर मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ आपको, मुझे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने भी कॉल की, उन्होंने कहा सर ये शुगर मिले, इन्होंने पिछली पेमेंट नहीं की तो इनको ना स्टार्ट करने दें सर, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर, प्रेसिडेंट्स के तौर पर ऐसी शुगर मिले हैं जिनको हमने फिर चलने नहीं दिया तो उन्होंने तो बिल्कुल पेमेंट नहीं की सर। तो ऑन दिस मतलब आप ये समझे कड़वा बस आपके हाथ बांधे हुए हैं जी, आपके पास मौजूद नहीं है, हमने सर उनको इसलिए परमिशन दी कि वो क्रशिंग करेंगी तो किसी की पेमेंट होगी सर, वरना अदरवाइज जो उधर का ग्रोअर था उसको भी नुकसान होता कि वो यहाँ से उठा के फिर गन्ना किसी और जगह पे जाके बेचते। तो विद दिस एनॉमली इट इज़ डिबेटेबल, आप बात कर सकते हैं सर, लेकिन हम भी रोज़ाना दिस इज माई एक्टिविटी कि विदाउट एनी पार आई यूज टू मेक कॉल्स, रोज़ाना मैं भी 50-60 कॉलें करता हूँ। मैं मलिक साहब को जी पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसके बाद ही आपके पास आते हैं। अच्छा, इन सब बातों में से हम सब भाई यहाँ पर बैठे हैं और लोगों के भले के लिए बैठे हैं। एक फार्मर जो है बेचारा अपना पता नहीं किस तरीके से वो फसल को उस मकाम तक लेके आता अपनी आसें और उम्मीदों के लिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो लोग जो पैसे नहीं देते और फिर क्रशिंग के अमल में सबसे बढ़ के आगे फिर आ जाते हैं, उनके ऊपर इस तरह का हम अमेंडमेंट करके लॉ में जो है वो इस तरह उनके ऊपर लागू करें कि वो तब तक अगली कृषि में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक वो मिल जो है वो पिछले पैसे क्लियर नहीं करेगी। नंबर 1 ये मिनट देख लें। अच्छा सर, रह जाएगी, आप मुकम्मल कर लें बात, इस तरह कमेंट में बात जो जरा ना सिस्टर कर लें। चूँकि केंद्र कमिश्नर जो अभी अपने वो कह रहे हैं वावेला भी कर रहे हैं और अपना रोके भी दिखा रहे हैं, इसमें सच्ची बातें ये हैं, जो भी केंद्र कमिश्नर आता है ना, या तो वो हार्ट अटैक करवा के जाता है या मैंने नहीं देखिए, मेरी राव साहब बात सुने, मेरी बात सुने, या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या हार्ट अटैक करवाता है या फालज हो जाता है। अभी इनकी हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो आपको यही कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर इनसे पैसे हम लें, इन मिल्स मालकान से, जो आप लोग उनको माफिया भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, हमें भी पता है वो माफिया भी है, वो मजबूत लोग भी हैं, उनके पीछे लंबे हाथ भी हैं, उनको अगर बाउंड करेंगे, अगर बाय लॉज
तो फिर हम उनसे कोई फायदा उठा सकेंगे। अगर सर मैं ये सर मेरी बात बड़ा सुनो। आसान है कि सर- इसमें हम इसको अमेंड कराएं और सर मैं वही बात कर रहा- मैं वही बात करने हम अभी कमेटी की बनाएं, सारे मुतफिक इस बात पे और इसको बना के इस मैं पर जनाब दे दें उसी सर। उसी उसी की तरफ जा रहा हूँ कि हम इस पर मुतफिका तौर पर ये बात बिल्कुल को अपने इस हमारी जो ऐवान की टेबल है ये वाली, इस पे रखें कि हम अमेंडमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तो ये है कि मिल्स मालकान को पाबंद किया जाए कि आप अगली क्रशिंग में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक पिछले पैसे आप अदा नहीं कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब तक वो पैसे अदा नहीं करता, जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा है कि 10% अगर एग्रीकल्चर के ऊपर फाइन पड़ सकता है, तो क्या इस माफिया को हम क्यों नहीं डाल सकते कि जब तक वो अपना जो है उस फार्मर के ऊपर नहीं देता, ग्रोअर के पैसे अगर नहीं देता, तो फिर उस पर 10% जो है वो फाइन। अरे बिल्कुल इस पर बात है। काशिफ पंसोटा साहब कुछ कहना चाह रहे जी, मेरा एक सवाल है सर कि हाँ जी कर लो मेरा एक सवाल है सर कि शुगर मिल का लाइसेंस मिलना तो बड़ा मुश्किल है। जो छोटे ज़िम्मेदार होते हैं, जो मतलब मैं एक छोटा ज़िम्मेदार हूँ और मैं खुद अपना एक क्रशिंग प्लांट छोटा लगाना चाह रहा हूँ, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसके एनओसीज़ का क्या प्रोसेस है, क्या उसका तरीक़ेकार है। सेकेंडली आप देखें कि इंडिया में बड़े खूबसूरत प्लांट हैं, लोग अपने तय अपने हिसाब से उसको वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और छोटे लेवल पे हम उसको जो गुड़ बना सकते हैं, बेलना वगैरह जो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि जो बड़ी जो माफियाज हैं, जो शुगर मिल जो सेटअप है, वो तो जो छोटे जो क्रशिंग प्लांट लगे होते हैं, वो तो उनको भी अखाड़ने पे लगे होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इसका कोई प्रॉपर कोई जनाब चेयरमैन कोई एनओसी का कोई तरीक़ेकार, कोई इसका क्या कोई है जिसमें हम मतलब छोटे जिम्मेदार जो उसको हम फ़ायदा दिलवा सकें। अच्छा चले, इस पे बड़ी आपने इम्पोर्टेंट आपने बात की है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जो है कमेटी के, उनकी भी बात सुनी है, कैन कमिश्नर साहब की बात सुनी है, हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनकी बात भी सुनी है। चले जी, आप पहले कर लें। इसमें देखें जो बात पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कही है ना, ये वैसे बिजनेस के असूल के ख़िलाफ़। ये कहा जाता है कि यहाँ पैसा डूब रहा होता है ना, वहाँ पैसा लगा के उसको बचाने की कोशिश की जाती है। उसमें जो शाह साहब की है ना अपना रिकमेंडेशन, वो ज़्यादा वैलिड है। और दूसरा साथ में देखिए, गवर्नमेंट ने अब किसान कार्ड दिया ना, किसानों को कर्जा दिया है, गवर्नमेंट ने गारंटी की है बैंक ऑफ पंजाब को कि अगर किसान पैसे नहीं देंगे तो हम देंगे। तो यहाँ भी वो मॉडल क्यों नहीं किया जाता कि किसान को भी गारंटी करे गवर्नमेंट या फाइनेंस जो उनको उनकी लिमिट्स अप्रूव करते हैं कि अगर ये इतने दिनों तक ये पैसे नहीं मिलेंगे तो वो सीपीआर जो हैं वो चेक बन जाएंगे। और उस लिमिट से बात यह है कि यहाँ को फाइनेंशियल बंदे बैठे, वो इस पे सजेस्ट करें। हमारी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये ऐसी ज़बानी छोटी मोटी बात है नहीं। वो उसको पूरे मॉडल को हमारे सामने रखें, फिर उसकी रोशनी में इसमें अमेंडमेंट की जाए और परसेंटेज होगी, वो कितने दिन हर दिन के मुताबिक बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन होने वाली हैं। या ये सब कमेटी बना दें, शाह साहब बैठ जाएं और उसमें ये कोई जो कंसल्टेंट हैं या कोई माहिरीन हैं वो बैंकिंग के, वो उसमें बैठें, वो फिर सजेस्ट करें। ये ऐसा तो काम है नहीं कि फजली हम यहाँ से एक डायरेक्शन पास कर दें और वो वहाँ चली जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है, ये 2-3 मॉडल हैं, इन मॉडल्स को लेके बात की जाए। जो दूसरी बात पंसोता साहब ने किया ना, ये 1996-97 की बात है। उस वक्त ये कंपेन चली थी यहाँ कि छोटे शुगर प्लांट्स और जो इंडिया को मॉडल बनाते हुए और छोटे केमिकल प्लांट लगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन यहाँ वो कुछ लोगों ने, मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, काम शुरू किया। वहाँ से एक बंदा जर्मन से आया था, वो मेरे इलाके का था, इंजीनियर था, उसने यहाँ आके यहाँ काम शुरू किया। वो बेचारे ने पता नहीं कितना पैसा लगा के कि जी हम ये करेंगे, वो बड़ी उस वक्त उसको मोहब्बत थी मुल्क की, वो उसमें आया वापस। तो उसको जनाब इन्होंने डिपार्टमेंट्स वालों ने जो यहाँ सिस्टम है उसको अखीर तंग आके नहीं यहाँ करने दिया। इंडिया के अंदर ये मॉडल है और वो यूनियन काउंसिल लेवल का मॉडल है कि हर यूनियन काउंसिल में कितना गन्ना काश्त होता है, उसके लेवल से उसको एक मिनी शुगर प्लांट की इजाज़त है। ठीक है, वो वहाँ से वो हर गांव के, मैंने खुद वो विज़िट किया है मॉडल, कि हर गांव के लोगों को, यहाँ एक प्रोटोटाइप शुरू हुआ था जंग में, वो उसका एक पूरा मॉडल है। लेकिन वो उसको वो साहब जैसे वो सेक्रेटरी बदला या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो उखाड़ के पता नहीं कितने करोड़ रुपया लगा था, वो भी
गया खूह खाते में। तो वो चीज़ें मॉडल्स मौजूद हैं, अगर करने की विल हो, देख के सबक सीख सकते हैं, दुश्मनों से भी सीख सकते हैं। अच्छा सर, तो उसमें ऐसा है कि पंसोता साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे पास वेलने लगे हुए हैं लियाकतपुर में, बहुत ज़्यादा गुड़ बनता है, वहाँ पे शक्कर बनती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से पूरे केपी में, सिंध में, हर तरफ बलूचिस्तान में, पूरे पंजाब में जाता है। लेकिन जब ये शुगर मिलें चलती हैं तो ये इतनी बड़ी माफिया है कि वो वेलने तक पट के ला जाते हैं। ये जिम्मेदार को पैसा, जिम्मेदार को पैसा नहीं दबाते जी, बिल्कुल जिम्मेदार को पैसा नहीं, लेकिन कम अज कम, अच्छा सर मेरी गल सुनो, जिम्मेदार को पैसा हम नहीं दे सकते, लेकिन पूरा महकमा जोर लगा के वो उखाड़ के ले जाता है। इस पे मेरी आपसे गुजारिश है, जो पंसोता साहब ने कहा इसका प्रोसेस है अगर हमारे पास, तो वो क्या अडाप्ट करके वो छोटे जिम्मेदार उसको अवेयरनेस मिले उनको, या पता चले, अगर है तो काइंडली बता दें आप, जो उनका क्वेश्चन है वैसा जवाब दें जो पंसोता साहब की गल। सर ये मेरी बिल्कुल नॉलेज में नहीं है, और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है ये फेडरल की परमिशन देते हैं सर, नॉट सूबे का डोमेन नहीं है जी। शुगर मिल का लाइसेंस सूबाई गवर्नमेंट दे दी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सर नहीं, सर नहीं। अच्छा मिनी केमिकल में वो मैं भी तो उस सारे केस का हिस्सा रहा हूँ ना, तो वो फेडरल गवर्नमेंट अब तो के आ गई है, उसका लेटेस्ट मुझे नहीं पता, उस वक्त जो हुआ था वो फेडरल गवर्नमेंट। सर मेरा नहीं ख्याल कि साडा पहले तो हम मुतफिका तौर पे अमेंडमेंट दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है, ये प्रोविंशियल मैटर है। जो पुराना कानून है वो काश्तकारों के हकूक का तोहफा नहीं करता, लादा अमेंडमेंट लाई जाए, ये दे दें, ये फाइनल कर दें। सर जुवेद अरशद साहब वो कह रहे हैं कि साडा ਜਿਹੜਾ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਗਾ 18 अमेंडमेंट इंडस्ट्री ਜਿਹੜਾ अच्छा चलिए ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद जब ये सब कुछ नीचे आया, मिनिस्ट्री भी तो तब भी आई है। अच्छा इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री उसके बाद आई है। मेरी एक गुजारिश है, उसके में हो सकता है ये। अच्छा सर मेरी गुजारिश है कि इससे अगला सवाल है कि शुगर सेस की मद में जो सड़कों की तमीर उसके फैसले उसके ऊपर भी बाद में आते हैं, उसके ऊपर हम पूरा टाइम देंगे, वो कर लें मेरे नज़दीक भी वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं काइंडली जी प्लीज अगर हम थोड़ा सा ऑर्डर कर दें हाउस के अंदर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब एक थोड़ा सा ना आपको शाह साहब आपको पता है सदात का तो वैसे ही बहुत एहतराम है, तो आपके तो हम खामोश हो जाते हैं, आप बोलने। मेहरबानी है जी सर। ये चीज़ ये है कि पीछे इनकी जब गवर्नमेंट थी ना जी, उस वक्त भी एक कोशिश की गई थी, उस वक्त भी जो CPR था ना उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर इनकी गवर्नमेंट भी ताब ना ला सकी और वो चीज़ें सारी विड्रॉ हो गई। तो ये थोड़ा सा ना आपने दिमाग में रखना है कि यू विल बी गोइंग अगेंस्ट हैवी ऑड्स। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए सर इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, नहीं मेरा ख्याल है नहीं सर, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए, एक सिंपल जो है लेट फीस डाल दी जाए, बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेटेड मेजर्स में जाएं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, उसके ऊपर आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्टेड आएगी। आप सादा सा काम करने की कोशिश करें, सादा सा काम करें तो शायद वो डर पा दिए, इनू इथे यूनानिमस पास सिर्फ डर दे दो। जी मैं इसी तरफ, हाँ जी मेरा ख्याल है आपका हो गया जी, काफ़ी डिटेल में बात हो गई है सर, क्योंकि वो शुगर मिल्स और उनसे मेरी क्योंकि ऑन एंड ऑफ मुलाकात रहती है, तो प्रॉबेबली सर जो भी आप अमेंडमेंट करें वो तो आपका प्रोगेटिव है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन जिसमें इसको मार्केट फ्री इकॉनमी की तर्ज पे, क्योंकि हमने इस वक्त प्राइस अनाउंस नहीं की, तो प्रॉबेबली वी आर वर्किंग ऑन द सिनेरियो जिसमें हम इसको बिल्कुल फ्री मार्केट इकॉनमी कर देंगे। नहीं फ्री मार्केट इकॉनमी देखें, हमने अपने काश्तकार को तो प्रोटेक्ट करना है ना जी। फ्री मार्केट इकॉनमी का ये मतलब तो नहीं है कि हम वो जो मशीनें हैं जिसमें वो थ्रेश करते हैं उसके अंदर अपने काश्तकार को डाल दें। हमने तो अपने काश्तकार को तो प्रोटेक्ट करना है। किसी भी सूरत फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर भी ये तो नहीं हो सकता कि वो गरीब जो किसान है सर वो फ्री इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं खत्म होता ना सर, वो मैं सर ये मेरे अल्फाज तो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर एक किसान का और शुगर मिल का कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड तो नहीं होता ना फ्रीडम के अंदर, लाइसेंस पे ना जाए, फ्रीडम पे रहे। एसोसिएशन है ना सर, वो दे आर सेइंग कि जी आप इसमें से निकल जाएं, वी आर डायरेक्ट विद द फार्मर्स। ज़ाहिर जब तक हम ये एक साइकिल चलेगा, लेकिन अगली दफ़ा हम अगर किसान को पेमेंट नहीं करेंगे सर वो तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है सर। जब हमारे डोमेन में नहीं है तो हम क्यों बैठे हुए हैं इधर? चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ amendment ਵਾਸਤੇ चले जनाब इसमें मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमने काफी इसमें बाकी चीजें जो है ना वो तो फिर खुलती जाए तो अब काफी ज्यादा है। लीगली डिपार्टमेंट सिर्फ दो चीजें फाइंड अप करते हैं आप इसको। जो दो चीजें रिकमेंडेशन भी मैं है। आपको बताता हूँ एक जब तक पिछली पेमेंट ना हो जब तक पिछली पेमेंट ना हो वो नया ना खरीद सके, और दूसरा पेनल्टी जब तक पिछली पेमेंट ना हो वो नया ना खरीद सके, और दूसरा पेनल्टी। इन दोनों की तरफ हम मूव भी कर सकते हैं पंजाब की सूरत और आगे भी जा सकते हैं। ये दोनों वो काम दे दो प्रपोजल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार इधर सुनो ये कैन कमिश्नर साहब आपके हवाले से अगर आप काइंडली थोड़ी सी तवज्जो। मैं सब तो पहले तो जितने सारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने आई थिंक आप सब की और मेरी तकलीफ़ वही है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब जो है वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वही चीज़ को हाईलाइट किया है कि ये हम सब की तकलीफ़ है कि जो इस मुल्क का आम किसान है जो मेहनत कश है वो इसके अंदर पिसता चला आ रहा है, और एक जो इंडस्ट्री है वो इस हद तक मजबूत हो चुकी हुई है कि मैं और बाकी शायद हमारे दोस्त साथी भी यही कंसर्न है कि कहीं कैन कमिश्नर साहब ने भी खुल के बातें कर दी हैं तो ये ना हो कि अगली मीटिंग से पहले इनके ट्रांसफ़र हो जाए। तो मेरा ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि आपने भी खुल के खेला है, लेकिन मुझे जिथे किस्मत लिखे उत्थे जाना बंदे ने। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये इसमें खुली सी बात है कि वो लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हुए हैं, वो इस मुल्क में जैसे मैंने पहले शुरू में बात कही थी कि एक तासुर है कि हुकूमतें गिराने और बनाने में भी उनका अख्तियार है। मतलब ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की गेम है, और उसमें एक जो गरीब आदमी है जो मेहनत करता है, जिसने आपने बात की, हमारे मेंबर्स ने बात की कि उसने अपनी बच्चियों की शादी उधर से करनी है, उसने पूरी एक प्लानिंग सोची होती है, उसका तो ज़रिए मुआश और नहीं है। उसने तो सोचा होता है कि यहाँ से अगर मुझे इस तारीख को पेमेंट आएगी तो मैं उससे जो है वो अपनी उसने आइंदा फसल काश भी उसी पेमेंट से करनी है, उसने अपने घर का निज़ाम भी, उसने इस हुकूमत को भी टैक्स देना है, उससे तमाम मामला से ज़िंदगी अपने वहाँ से चलाने हैं। लेकिन अगर जब ये शुगर मिल पेमेंट नहीं करती, और मेरा ख्याल है जिस तरह शाह साहब ने बात कही कि वो इंटरेस्ट रेट पड़ता है और वो सोचते होंगे कि जी हम अपना पहले इसको चीनी को बेचा जाए, उसके बाद इन जो गरीब लोग हैं क्योंकि उनकी तो आवाज़ कोई बनता नहीं है, उनको बाद में जो है वो पेमेंट्स कर दी जाएँ, तो अगर वो पहले कर भी थी तो ये बहुत छोटा सा एक चंक बनता है उनका। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में खेल रहे हैं हर साल। एक तो इसमें क्लियर हो गया है, तमाम मेंबरान इस पर मुतफिक हैं। हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि विद इन 30 डेज़ ऑफ द टाइम आप इसके ऊपर फ्रेमवर्क तैयार करें। आप फाइनेंस कमेटी के साथ भी बैठेंगे, आप इस पर बाकी लीगल ओपिनियन भी लेंगे, आप इस पर शुगर मिल के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी आप आगाह रखें। उनको भी हम ये नहीं चाहते कि अब उनको बिल्कुल देखें, हम इंडस्ट्री भी इस मुल्क में चलाना चाहते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारा किसान जो है वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाए, इस कॉस्ट के ऊपर हम इंडस्ट्री चला नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप उस जो इंडस्ट्री है उनके जो नुमाइंदगान हैं उनको भी बुलाएं, आप एक टेबल पे बैठें, इसकी ड्राफ्टिंग करें, और विद इन द 30 डेज़ ऑफ द टाइम जो है आप इसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग करके इस कमेटी को आगाह करें। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर फिर हम फर्दर करेंगे। नहीं, वो डिपार्टमेंट तैयार करेगा, डिपार्टमेंट जो वो करेगा इंशाल्लाह विद इन 30 डेज़ जो है हम उसके ऊपर फिर देख के तो कमेटी के पास आप लेके आएँ। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट वैसे भी हमारे साथ मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब भी आपके साथ मौजूद रहेंगे जी। इसमें क्योंकि जिस तरह मैं एक मिनट जी इनका भी वो जो जिस तरह उन्होंने छोटी जो अगर हैं तो उसके ऊपर, लेकिन वो बहुत है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक पूरा अलहदा एक सब्जेक्ट है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है सर। हाँ जी, तो लेकिन इसके ऊपर आप इसके ऊपर ज़रूर देखिएगा, तो इसके पे आप हमें जो है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आगाह ज़रूर कीजिए जी। अच्छा, अब इसमें करना आपने ये है कि दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, सब तो पहले आपने जो है लीगल ओपिनियन लेनी है इसकी, जो इस पर क्लियरली आपने चीज़ों करें। सेकेंडली ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हमने एक एग्रीकल्चर बिल इस हाउस ने पास किया था, तो उसके अंदर जिस तरह किसानों के ऊपर 10% आपने वो टैक्स का कर दिया, अगर लेट पेमेंट होती है तो उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप देखिए मार्केट के मुताबिक जो है वो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक अच्छा जो है वो हो, ताकि आपके जो वो आपने कहा कि आपको जो है ना वो एक पंजा मिल सके ताकि आप इनसे सवाल कर सकें। तो इसके नहीं हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराना है जी। ये हाउस की तरफ से हमें बिजनेस रेफर हुआ है, हमने इसको सीरियसली लेना है, और ये बिल्कुल हमने इसका पीछा नहीं छोड़ना। ये विद इन 30 डेज़ आप रिस्पॉन्ड करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कराएंगे, इस पर कानून पास भी होगा और इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो इसके ऊपर आपने जो है ना वो एक परसेंटेज जब मार्केट के मुताबिक जो है आप उसके ऊपर आप ड्राफ्टिंग करें, लीगल ओपिनियन भी लें और इस कमेटी को आगाह करें इंशाल्लाह ताला।
जी 30 डेज़ का टाइम है जी आपके पास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अमजद जावेद साहब का ही है जी। क्वेश्चन नंबर 399। ये नहीं है, अब नहीं वो एक अलग है जी, वो ज़रूरी है, वो अलहदा है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ हाँ ये 399 है। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ नहीं 399 ਬਾਕੀ 17 ਮਿਲਣੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਅਸਲ ਦਿਮਾਗ ਉਸਲੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी अमजद जावेद साहब जी इसमें सवाल तो मैंने पहले पढ़ दिया है। अब अल्लाह की कसम एमपी है मैंने अल्लाह बनाता है, ये सोचने लग गई कुछ भी नहीं होना है, ये कि माफिया सारा उठ के रखा गया मुल्क के गरीब ने। पे मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट या सजेशन है सर कि अगर कोई सब कमेटी बैठ जाए, बिकॉज वी विल बी होल्डिंग स्टेक होल्डर मीटिंग्स विद द फार्मर्स ऑल्सो, ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, मिल एसोसिएशन जो है वो भी हो, तो एक सब कमेटी बना के वो डायरेक्शन यही है कि मिल ओनर भी उनको भी एतमाद में लिया जाएगा, जब आप कंसल्टेशन करेंगे उनका व्यू भी लिया जाएगा। सर वो तो अगर सब कमेटी हो जाए which can be headed by any honorable member, तो ठीक है नहीं वो फिर कमेटी इन्ना सब कमेटी च इन्ना नहीं ना ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਡ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋ ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚ सब कमेटी बना जाए। मैंने तो पहले आपको सजेस्ट किया। सर मेरी दरख्वास्त होगी कि इसमें क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन भी होनी है तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी डालना चाहिए। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये भी तो इसी में आ रहा है। वो सारे उसके लिए शाह साहब तो चेयरमैन बना दी सब कमेटी का। शाह साहब ने बनाओ, शाह साहब ने बनाओ सब सब कमेटी का। कुछ नहीं होंगे परेशानी छाड़ते शाह साहब ने ਤੁਸੀਂ ਪਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ। अच्छा चले जी ये अंडर द रूल 154A हम एक सब कमेटी बना रहे हैं जी, उसके कन्वीनियर शाह साहब होंगे, अमजद अली शाह साहब मैं भी मेंबर नहीं, वो आपका जो कमेटी राव साहब को बनाना, राव साहब को बनाया जी, दबंग लिस्ट देख लाइव जा रहा। अच्छा जी इसमें हम जो कन्वीनियर होंगे जी और राव साहब होंगे, सजाद बड़ाज साहब उसके मेंबर होंगे, काशिफ पंसोटा साहब उसके मेंबर होंगे और भट्टी साहब साथ में आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप सर करें इसके साथ काम, तो ये मामला जो है फिर विद इन द 30 डेज़ जो है वो जिस तरह किया गया है, तो आपने इसको हाउस कमेटी को आगाह भी करना है और बाकी आप डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो इन मामला को ये देख लीजिए। तो जी वो अमजद अली जो ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ शाह साहब को और अमजद अली जवेद साहब को भी जी हम उसमें मेंबर ऑप्ट कर रहे हैं जी कमेटी का। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाइए, वो आएगा वो सारा कमेटी तो सारा आएगा और टीआर से हाँ जी। अच्छा अब इसमें जुज़ बे में है, मैंने पूछा 2024 के
बकाया जा 23-24 के कितने हैं। तो आपने उस वक्त तो जवाब दे दिया कि जी हमारे पास अभी डाटा नहीं है, पुराना जो बकाया है वो बता दिया आपने। अब तो ये साल ख़त्म हो रहा है 2024, अब इसकी लेटेस्ट फिगर है आपके पास कि शुगर सेस में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग के कितने पैसे हैं? सर इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट में 14 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपये। ये जो फाइनेंस अपने पैसे काटता है वो कितनी परसेंटेज फाइनेंस काटता है इसमें से? जी, और 2014 से लेके अब तक 0.62 बिलियन बनते हैं। अच्छा जी। 10% जो है सर ये चला जाता है शुगर केन रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड में जी, जिसको हेड ज़का अशरफ साहब करते हैं सर। 3.04 बिलियन उधर गए हुए हैं सर, लेकिन हमें उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है कि रिसर्च पे कितना मेरा उस दिन इसी पॉइंट पे ये 2 पॉइंट्स थे जिसकी सर वजह से ये सवाल कमेटी में आया आपके कंसर्न है सर। 5% सर आपने रिकंसिलिएशन चार्जेस का भी पूछा सर। हाँ वो भी, यही 3 मेरे पॉइंट थे जो जिसकी वजह से सवाल कमेटी में आया। अच्छा, इसमें भी इनकी रिकवरी जो है 100% है जी। सुनो, इसमें भी आपकी रिकवरी 100% है जी? सर ये रिकवरी से हट के सर थोड़ा सा पॉलिसी लेवल का इशू, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जी आप प्लीज़ बताएं। सर इस पे जो सवाल की रूह थी वो ये थी कि कलेक्शन चार्जेस का क्या मसरफ है। तो 2% जो चार्जेस हैं सर ये तो अकाउंट 1 का हिस्सा बन जाते हैं सर, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का, वहाँ चले गए। 5% जो रिजर्व रिकन्सिलिएशन के हैं सर, ये 1998 में ये फैसला हुआ था कि उस वक्त क्योंकि ये सैप सिस्टम मौजूद नहीं था तो 5% जो है फाइनेंस अपने पास होल्ड करता था ताकि अगर कल को कोई रिकन्सिलिएशन में ज़्यादा अमाउंट आ गई तो वहाँ से पे हो जाए। तो ये भी सर फाइनेंस के पास पार्क है। कभी पे हुई है आज तक? सर ये शराज साहब बताएं। ये रिकन्सिलिएशन में जो पैसे काटे जा रहे हैं पिछले 70 साल से, ये कभी, चूँकि ये हमारा अजला का पैसा काटा जा रहा होता है ना, हम तो उस एंगल से देख रहे हैं, क्या कभी जिस मद के लिए ये काटे गए हैं उसमें कभी रिकन्सिलिएशन के तौर पर किसी ज़िले को ये पैसे दिए गए हैं या ये कंसोलिडेटेड फंड में चले जाते हैं? सर ये ज़िले को तो नहीं मिलने थे पैसे, ये तो जहाँ पेमेंट्स का कोई शॉर्टेज था उसके लिए जाने थे। उसको कभी गए हम? नहीं सर नहीं गए हम सर। ये आपकी इस जब हमें डायरेक्शंस आई तो हमने जब इसको मज़ीद देखा है, डिग आउट किया है, तो हम अब ये केस टेकअप कर रहे हैं कि ये पैसे ना रोके जाएँ सर। बस ये मेरा यही सेंस थी इसके पीछे। दूसरी वो थी कि जो 10% इसमें से ज़का अशरफ साहब ले जाते हैं सर, वो इतने 70 साल से वो कहाँ लगे हैं? उसका कोई इम्पैक्ट है? उसका कोई आपको हिसाब मिलता है? इस असेंबली को मिलता है, हमारे काश्तकार को मिलता है? सर ये पैसा सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे एक साल का बता दें, पिछले साल टोटल वो 10% कितना गया है? सर वो विजिबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। मेरी दरख्वास्त होगी कि सर जो सब कमेटी बनी है सर उसमें हम उनको भी बुला देंगे। वो भी इस बात मेरा ख्याल है आपने कॉपी प्रोवाइड की थी डिपार्टमेंट को क्वेश्चन की बिजनेस की, तो मुझे बड़े अफसोस से फिर कहना पड़ रहा है कि आपकी उसके ऊपर बिल्कुल तैयारी नहीं है। मैं पहले भी क्वेश्चन के अंदर मैं खामोश हो गया था कि आज हमारा पहला दिन है, आपके पास उसका एक्ट भी मौजूद होना चाहिए था। सर माजरत चाहते हैं सर, ये आपके डिपार्टमेंट की मुझे इस पर थोड़ा सा अफसोस हुआ है। अमजद अली जवेद साहब का खास तौर पर जो सवाल हुए थे उदों तो ज़्यादा तैयारी करके आनी चाहिए सर। तो अगर आपके पास एजेंडा भी मौजूद था, दोनों सवाल भी मौजूद थे, तो कमेटी के डोमेन में डालें ना जी। ये बहुत पैसे हैं, ये अरबों रुपया है और ये हमारा इसको मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरा खुद भी इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ, इसमें भी ये बड़ा अहम काम है। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसी कमेटी में ये मैटर रहे, मैं खुद भी उसको सुनना चाहता हूँ। नहीं आप तो उस कमेटी में भी हेड कर सकते हैं, आप मेरे ख्याल है बाकी मेंबरान भी इसमें मौजूद रहे, अगर तो उसमें सिर्फ ये है कि लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। चलिए उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आइंदा फिर उसको रेफर कर देंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बड़ा ना अजीब चीज़ है कि ये जो है ना, ये शुगर केन रिसर्च वाला, ये मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी एम्बिट से बाहर अभी ये राव साहब इसमें सिर्फ वो उनको केले को पैसे नहीं जाते, ज़रा मेहरबानी करके थोड़ी सी मुझसे भी बात सुन ली जाए। सर एक मिनट सर, एक मिनट। राव साहब, जवेद साहब, इसमें सिर्फ ज़का अशरफ साहब की बात नहीं है, इसमें अपना जो पैसे दिए जाते हैं ना 10% में से, वो शुगर केन रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड है। अच्छा सर सुन लेना, दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है इसके साथ, वो केले नहीं, ये दोनों डिपार्टमेंट। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपके बात तो मेरा हक बनता है कि आपको दूसरी बात भी बताई जाए। इसमें एग्रीकल्चर भी है और
अपना जो शुगर केन रिसर्च डेवलपमेंट है वो भी है। हाँ इस पे कैन कमिश्नर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी बोले जी आप। सर फर्स्ट ऑफ ऑल रियली माजरत सर, अच्छी agriculture होना ना छठी। ये जो आप नाराज़गी के इज़हार करें ऐसा नहीं है सर, वी हैव कम फुली प्रिपेयर्ड, और जिस सवाल का भी आप कहेंगे सर वी आर हियर टू। सुननी सर। दूसरा, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट की कॉपी सर लगी हुई है, ये हमने इनिशियली जब इसका जवाब ही दिया था उसके साथ भी इसकी पूरी कॉपी लगी हुई है। तो नहीं, वो जब आपसे सवाल किया गया था तब आपने कहा था हमारे पास मौजूद नहीं है। सर वो जब आपसे पूछा गया था सर वो आपका अगर हज़फ कर दें सर, अगर कार्रवाई से हज़फ कर दें, बिकॉज सर मैं नहीं कॉपी ये देखिए, जिस टाइम आपसे सवाल किया था मैं तो उस टाइम की बात कर रहा था, अगर लगी है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए था कि कॉपी लगी हुई है। सर वो कभी कभी गलती भी हो चल नहीं कोई बात नहीं ऐसी। वो पहला दिन था, मैंने तो आपको इसीलिए कहा कि मैंने उस चीज़ को तब छोड़ दिया। में आपने इस हवाले से ये जितनी परसेंटेज काटी जा रही है और पूरा डाटा जितना मेरे पास हो सकता है। अच्छा नहीं, आप अभी जवाब दे सकते हैं इसका? जी सर मैं जवाब दे सकता हूं। वो है मौजूद है। आप करेंगे इसको। कितने अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास 10% क्यों नहीं है? कितने पैसे इस साल कितने काटे गए? सर मैं आपको 2014 से ऑनवर्ड बता सकता हूँ। आप किस साल का चाहिए सर आपको? इस साल का तो नहीं है सर, पिछले साल के 2023-24 में सर जो कलेक्शन 2% चार्जेस के नाम पे काटी गई है वो 99.828 मिलियन रुपीस है सर। एक मिनट जरा मुझे नोट करने देंगे। मैं आपको कैन कमिश्नर साहब मैं ना आपको जरा क्लियर कर दूं, अगर तो इफ यू आर श्योर अबाउट द डाटा एंड फिगर्स देन आप इसको बताएं, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, अधूरी वो आप नहीं दे सकते, ठीक है ना जी? ठीक, आई एम रिस्पांसिबल मैन सर, व्हाई शुड आई बी सेइंग दिस? अच्छा कि उसके लिए आप टाइम ले सकते हैं अगर नहीं है तो। नहीं मेरे पास है नहीं वो आगे जाएगा ना, ये सारा इस पे तो बहस होनी है ना। जी आप बता दें सर। 99 मिलियन हो गया सर ये 2% कलेक्शन चार्ज, 2% कलेक्शन चार्जेस आगे है जी। 5% 5% जो है सर रिजर्व फॉर रिकंसिलिएशन है, ये 220.121 मिलियन है सर। 220 मिलियन 220.121 मिलियन सर। 10%, हाँ हाँ आगे जी। 10% कितना हो गया? 440। 10% है सर 489.158 सर। अब मुझे ये बताएं सर 10% जो चार्जेस हैं जो डेवलपमेंट बोर्ड को जाते हैं वो हैं 489.158। जरा रुके ये 5% 489.158 सर। मैं 5% है 220, 10% 440 होना चाहिए, 489 कैसे हो गया? सर बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपकी इन चीज़ों की दाद देता हूँ कि आप इतनी बारीबीनी से देखते हैं। ये सर कानून में लिखा हुआ है 10% ऑफ आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2% सर, कानून में लिखा हुआ है सर। अच्छा, इफ यू वांट आई कैन रीड इट हो गया सर। हम भी सारा दिन यही काम कर रहे थे, बिलीव मी इट्स नॉट इजी टास्क सर। ये 808 मिलियन हो गया ये एक साल जी। ये वो पैसा है जो काश्तकारों का है, ठीक है। अब इसका हमने ये एक साल का है, इसको आप पिछले 70 साल का हिसाब लगाएं, ये कहीं गया नहीं है, ठीक है। तो वो जब कमेटी देखेगी उसमें, ठीक है, तो वो फिर ये सारा लेके आएंगे, उनसे पूछा जाएगा। ये आप ज़रा इंफॉर्मेशन लेंगे ना कि हमसे ये इतने पैसे आप लेते रहे हैं, आपने किया क्या इसका? कुछ किया है? एक मिनट यार डेकोरम रखें, इसका कुछ किया क्या है आपने, ठीक है ना? जिन लोगों ने 2% तो चलो कंसोलिडेट फंड में चला गया, ये 5% जो रखते रहे हैं रिकन्सिलेशन में, वो रिकन्सिलेशन की मद में नहीं गया तो फिर वो वापस उनको जिनका है उनको जाना चाहिए था, ठीक है ना? उसका भी पूछा जाना है। और ये 10% जहाँ गया है उन्होंने अब 18 अमेंडमेंट के बाद इसकी शेप चेंज होगी, पीछे कुछ और होगा, तो उसका भी आपने सारा पूछना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट मीटिंग में टेबल पे होंगी, तो इसमें सारी। तो मैं अगर एक रिक्वेस्ट करूँ सर आपको कि जो मेरे पास शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड पड़ा हुआ सर, इट्स नॉट नोटिफाइड बाय दी, और केन कमिश्नर उसका माशाल्लाह ऐसा ही नहीं है सर। जी सर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। अनोमली दूर करेंगे ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सर इसमें इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई करता है, दिस कम्स विद एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो आप अगर, मैं मेंबर भी नहीं हूं सर उसका, केन कमिश्नर वो नहीं हूं सर, मैं आपको पैसा जा रहा है वो उसे पता ही नहीं है, ठीक है ना? नहीं अब गवर्नमेंट ने नहीं रखा, मैं जबरदस्ती घुस जाऊं सर, तो वो तो ये चीजें नजरअंदाज होती हैं ना। वो रात को तो ऑर्डर होता है कानून बनाने का, सुबह आप लेके आ जाते हैं, ना कि डेलिब्रेशन होती है, ना उसके सर आप ऑर्डर देते हैं सुबह लेके आने, तो हम क्या करें? होते हैं। बट
लेकिन सर इन नटशेल सर अगर आप इसमें जो शुगर रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड है सर हम भी डिटेल ले लेंगे बट इफ यू कैन टेक इट फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये आपकी तो रिजर्वेशन है, जब ये सब कमेटी में भी हम आपको बुलाएंगे वहाँ आप देंगे तो हम जहाँ जहाँ अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी ये नॉर्मली की, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता है तो आप भी वो लेके पॉइंट आउट करें, हम अपने तौर पर देखेंगे, उन सब को एक मर्तबा देखा जाए, ठीक है? ये ज़रा रखिएगा, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं सर जो मेरे पार्ट पे और आई एम नॉट नहीं अब ठीक है, मैं तो पहले कहा कि हम आपको, आपने जिस तरह बताया कि आप मेंबर भी नहीं है, हम तो आपके डिपार्टमेंट को एम्पावर करना चाहते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत यहाँ से की थी। आप एम्पावर होंगे तो हमारे नीचे जो मामला है वो आसानी होंगे और फिर आप हमें जवाब देंगे। जिन चीज़ों में आपके पास अख्तियारात ही नहीं है तो आप हमें कैसे जवाब देंगे उस चीज़ को, आप कैसे क्वेश्चन कर सकेंगे आगे? इसके दो पोर्शन बनेंगे, परी 18 अमेंडमेंट, आफ्टर 18 अमेंडमेंट, जरा दोनों के प्रोस्पेक्ट्स में देखिए। मुझे सीओ सर ज़का अशरफ साहब है सर, चेयरमैन अगली मीटिंग इसके चेयरमैन है। सीओ का ये लकली मेरे पास ये इनकी पुरानी ही है तो सीओ की पोस्ट पे उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है सर। इसकी यही पूछना है। इसकी वही है ना, जब इसके अखराजात पूछेंगे ना वो सारे आ जाएंगे, ये पैसा कहाँ जाता है। केन कमिश्नर साहब जरा मेरी गल सुनना जरा। गल ये है आप मेंबर भी नहीं है, आपके ऊपर ये लागू भी नहीं होता, ठीक है ना? आप अपनी डायरेक्शन दें ना, अब लिख के दें अपनी डायरेक्शन कि ये मेरे पास नहीं है, मैं मेंबर भी नहीं कह दिया उन्हें रिजर्वेशन नहीं, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, वरना आप वो एक स्विंग के तौर पर ना सामने यूं है लेकिन आपका किरदार उसमें 1% भी नहीं। ये इसका नाम अपने आप को हटाएं ना। क्या है? नहीं एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या है ये इसका, जिसमें ये पैसे एग्रीकल्चर, हाँ डेवलपमेंट बोर्ड, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नीचे का मैं देखो मैं तो अंधा ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ उसका इसकी जो फॉर्मेशन है हायरार्की है ये सारी चीजें, ताकि फिर वो ना मिस ना हो। डेवलपमेंट बोर्ड एजुकेशन कमिश्नर नहीं है सर, जिसने भी किया हुआ है ना, नंबर 2 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेके कमिश्नर है, सबमिट कर देना है, ठीक है ना? बड़ा जरूरी है जी ये इसमें जनाब चेयरमैन, इसमें ये जो फंड है ना, इसके पैसे फिर ऐसे ही जाते हैं कि फ़लाँ का मुशारा इतना है, फ़लाँ की मुराद इतनी है, फ़लाँ की ये है, ये पैसे सारे इस तरह, ये जितने बोर्ड अथॉरिटियाँ कमेटियाँ कंपनियाँ ये सारे इसी तरह पैसे ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका ये चूँकि इसकी इसको नोटिफाई करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो उसको भी शामिल करें ताकि वो नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा सीरियस है ये। देखिए ना, अगर तो ये सारी चीज़ें 808 मिलियन अजय जवेद साहब आपने बताया एक साल का है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर कहीं तनख्वाहों में ही उड़ रही हैं और इन मामलों पे उड़ रही हैं तो फिर ये इस मुल्क के अंदर ये सारे निज़ाम फिर किस तरफ जा रहा है, इससे रिसर्च कहाँ से होगी और क्या आप इसके ऊपर ये करें, हम इंशाल्लाह आपका इस पे भी आपका साथ देंगे। चेयरमैन साहब तो अच्छा चेयरमैन साहब मैं एक थोड़ी सी सबमिशन करना चाहता हूँ। मैंने जब एग्रीकल्चर कमेटी को चेयर किया है तो वहाँ पे बड़ा हमें ना एहसास हो रहा था कि हमारी जो फंक्शनिंग है ना बिल्कुल इनकम्प्लीट है, और उसके लिए वहाँ पे ये सजेशन आई थी कि एक मीटिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि कई चीज़ों का सिरा हमारे पास था और उसकी दुम जो है वो किसी और के पास थी। अब एग्रीकल्चर के पास जो है वो इनपुट्स की बात हम कर सकते हैं, हम वाटर मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन आगे ना पहले मार्केट्स थी वो भी अब आपके पास आ गई। अब सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जो नहरों का निज़ाम है वो अलग है, हमारा अलग है, फिर अजीबोगरीब मामलात हैं। सीड जो है वो फेडरेशन के पास है, सीड जो उन्होंने पास करके तो ये बड़ा ना घिचमिच सी है, और इसके लिए ना हमें इकट्ठे होकर किसी जगह पे बैठना पड़ेगा। अशरफ साहब जी कब से चेयरमैन है इसके? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿੰਗ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨੇ वो एग्रीकल्चर से पूछ लेना।
ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ MP MNA ਹੋਣ ਸਾਰਾ क्यों छुपाते हैं क्यों नहीं दे रखते सिर्फ भी पता लग सके ना जो मैंने इस पे एक दी हुई है सर, जितने बोर्ड कमेटियाँ जिनमें पार्लियामेंटेरियन ओवरलुक नहीं है, ओवरसाइट नहीं है, बिल्कुल वो उसका डाटा इकट्ठा हो रहा है, तो मैं इस पे सब पे अमेंडमेंट ला रहा हूँ। नहीं, बड़ा ज़रूरी है इस पे, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन ओवरसाइट लाजमी होनी चाहिए, कंपनीज बोर्ड्स ये अथॉरिटीज सब के अंदर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है ये, अगर पार्लियामेंट भी इसको नहीं देखेगी तो फिर तो आवाम का बिल्कुल सामने हाल ही नहीं है। डिपार्टमेंट में ना काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं तो इसको ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੁਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ लेकिन इन्हों को कुछ नहीं है तो पीछा अगर देखिए तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ये सारी डिटेल एक अमेंडमेंट हो गए हाँ सारे फिर हर चीज़ हो गई। अच्छा चलें इस पे अपना अच्छा ठीक है। अच्छा जगत साहब मेरी इस पे आपसे ये है कि जो ब्रीफिंग है वो मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम मेंबर्स जो हैं वो इस पे डिटेल पे आप उनको दें। इस पे आपके पास प्राइस कंट्रोल भी अब आ गया हुआ है, पहले तो फूड डिपार्टमेंट था, अभी ये प्राइस कंट्रोल भी है, फिर उसमें कमोडिटीज़ मैनेजमेंट भी है, सारे मामलात हैं तो उस पर हम चाहते हैं कि आपकी डिटेल आप ब्रीफिंग दें। और मेरी तमाम मेंबरान से भी गुजारिश होगी कि मंडे वाले दिन हम इसको दोबारा कॉल कर रहे हैं दोपहर को 2 बजे इंशाल्लाह, तो उस पर आप जो है भरपूर जो है आप उसमें हिस्सा ज़रूर लीजिएगा, इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि आपसे जो है चले जी हम इसको मेरे ख्याल फ्राइडे का इसको कर लेते हैं कॉल, ब्रीफिंग बड़ी ज़रूरी है इस पर काफ़ी। बहुत फरार हो रहा है सर। प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हमारे पास नहीं है सर। अच्छा जी इसको हम सर वो होम डिपार्टमेंट का प्रीव्यू है सर। नहीं सर इम्पैक्ट आ रहे हैं जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो तो आप उसके जवाब दे आपने होना है।
तो उस पर ज़रा नज़र डाल के आइएगा, उस पर थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। सर उस पर ज़रूर बात करेंगे सर। मेरी तमाम ऑनरेबल मेंबर्स से दरख्वास्त है कि एक दफ़ा अगर आप ब्रीफिंग ले लेते सर, बहुत सारे सवालात के जवाब आप आ जाते, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब ने फरमाया नहीं, आप नेक्स्ट वीक बर्दाश्त हम हो गए आपको हम सर काफ़ी तफसील में वो ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग असल में हम आपसे लेना चाह रहे हैं बड़ी डिटेल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर इसमें जो चेंजेस आई हैं, डिपार्टमेंट एक पुराना चलता आ रहा था, उसमें एक आपने तो उस पे जो है ना वो हम डिटेल में जाना चाहते हैं। तो ये अभी हम आपको बुला रहे हैं जी, 2 जनवरी जुमेरात का दिन है, दोपहर के 2 बजे इंशाल्लाह ताला आपसे मीटिंग होगी। मैं थोड़ा सा रिपीट आपको एंड पे दोबारा फिर कर देता हूँ जो हमने अभी किया है। एक तो आपने वो जो इसके ऊपर हमने सब कमेटी कायम कर दी है, वो सब कमेटी जो है वो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला भरपूर काम करेगी। आप अपने डिपार्टमेंट के एंड पे जो है इसमें जो हमने तरमीम करना चाह रहे हैं एक्ट के अंदर, वो आपने विद इन द 30 डेज़ जो है वो जवाब दाखिल कराना है, ताकि हम इनको जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि ये 75-76 साल से इसी तरह चलती आ रही हैं, 1950 का बल्कि आपने बताया कि एक्ट है वो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। इनको इंशाल्लाह ताला हमने ठीक करना है। इस कमेटी की हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम आम पाकिस्तानी आम आवाम जो है उसको रिलीफ ऑन द बिहाफ ऑफ द हाउस जो है वो जितना दे सकें। तो उसमें आपको क्लियरली डायरेक्शन आपको कमेटी की तरफ से आ गई है, आप इस पे काम करें इंशाल्लाह ताला। 2 जनवरी जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक फूड बैठा है यहाँ पे, कल एक प्राइस निकाली 2800 या 2900 रुपये पर मंथ, तो ये ज़िम्मेदार से भी इससे खरीदेंगे या सिर्फ फ्लावर मिलों को देनी है? एक बल्कि इसमें कल कोई फूड की सर ये गवर्नमेंट के पास वीट की प्राइस है कल नहीं सर, ये जो गवर्नमेंट का अपना स्टॉक है उसकी रिलीज प्राइस है सर। अच्छा, ये रिलीज प्राइस है, फार्मर के इससे कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आप बैठे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 शुगर मिल्स हैं और तकरीबन कोई मेरा 2 बिलियन के करीब जो शुगर सेस इकट्ठी हो जाती है, तो उसको लगाने का मैकेनिज़्म जो है वो क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो क्या है और उसको वहाँ पे किस तरह उसकी वो स्कीम्स ली जाती हैं और कैसे किया जाता है? सर आपका कौन सा जिला? अच्छा, इस पे रेमियर खान इस पे मैं ना एक वड़ैच साहब ने मुझे एक न्यूज़ भी भेजी थी जी, एक शरकपुर तहसील के हवाले से एक न्यूज़ लगी हुई है रोज़नामा 92 न्यूज़ पे। सर उस पे आया था कि AC साहब जो है, बाकी हमारा डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा, उसके अंदर बाकी तहसीलों के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फल फ्रूट सब्जियां गोश्त, बाकी तहसीलों के अंदर जो है वो रेट मुख्तलिफ हैं। शरकपुर तहसील के अंदर जो है वो AC साहब जो है वो नाकाम हुए। ये बुला के पूछे जी, उनको बुला लें, उनको बुलाएं सर काइंडली, उनको बुला के पूछें वो अखबारों में अगर ये वावेला चला हुआ है तो वहाँ पे लोगों का क्या शर है। चलें जी, उनको बुला के उनसे पूछें सर। ये नोट कर लें, इस पर रिपोर्ट अगली मीटिंग में ले आए, हम सेक्रेटरी साहब को भी नोटिस करवा देते हैं। जो AC साहब है जी, आप उनसे रिपोर्ट मंगवाएं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और आप जी नेक्स्ट मीटिंग में उनकी कॉल कर लें जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बनी हुई है DC के अंडर और कमिश्नर के अंदर, उनकी सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, वही वैसे इसको यूटिलाइज। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल पंजाब में पैसे भट्टी साहब को पता है कि इकट्ठे होते हैं।